आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन अकेडमी 0.2 पर। आज हम आप लोगों के लाए हैं नरेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है। पार्ट 1 में हमने बता दिया है कि कैसे जो है सन का प्रयोग किया जाता है। सन बटा के 1 2 3, ठीक है। और सन का मतलब हो गया सब्जेक्ट, ओ का ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। 1 का फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कैसे चेंजिंग किया जाता है, ये कक्षाएं हम जो है पहले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा एकदम कंसेप्ट क्लियर वीडियो मिलेगी, क्रम से मिलेगी, ठीक है। आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्ट 2 के अंतर्गत। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो होता है चेंजिंग होता है। कोई भी चेंजिंग होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही चेंजिंग किया जाता है। और कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं जो समीपता प्रकट करते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्टेंस, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में क्या करते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं का अध्ययन कराएंगे आपको कि वे कौन कौन से शब्द हैं जिनको चेंजिंग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नरेशन में बहुत माइनर जो होता है, छोटे छोटे ऐसे शब्द होते हैं जिनको चेंजिंग किया जाता है, ठीक है। और उन्हीं की वजह से जो है आपका जो अर्थ है वो बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। हमने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो किसी वक्ता की कही गई बात को जो कहते हैं कह दे या लिख दे तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट वो होता है जो अपने ढंग में, अपनी भाषा में कुछ उसमें बदलाव कर दे या अपने से कह दे, ठीक है, तो अर्थ बदल जाता है, जिसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो वे कौन कौन से शब्द हैं, चलिए ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं, आप लोगों को एक बार पुनः देखिए। समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, ठीक। और यह चेंजिंग होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। यानी हमको बताए थे आपको कि जो इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो आपका पूरा एक टेंस दिया रहेगा जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब रहते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस रहता है, वो इसी में क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। टेंस को भी क्या करते हैं, उसी में हम बदलते रहते हैं। तो जो भी चेंजिंग होता है वह रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही क्या करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बदल दिया जाता है। वे कौन कौन से शब्द हैं, देखिए। जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर मान लीजिए आ जाए दिस, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर दिस आता है, दिस आ जाए तो, अगर दिस आ जाए तो क्या करेंगे हम, दिस को चेंज कर देंगे किसमें, दैट। दिस को चेंज करते हैं हम किसमें, दैट में, ठीक है। अब सवाल ये हुआ कि दैट आ जाए तो क्या उसको दिस में चेंज करेंगे, नो, वो जो रहेगा वही रह जाएगा। लेकिन जो दिस रहेगा, दिस को चेंज करेंगे हम किसमें, दैट में। अब अगर मान लीजिए आ जाए आपका दीज, तो दीज आ जाए तो दीज को चेंज कर देते हैं किसमें, दोज में। दीज को हो जाएगा दोज, ठीक। नेक्स्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हियर दिया है तो हियर को चेंज कर देते हैं किसमें, देयर में। एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए। ये जो चीजें हैं इनोटेड कामा के अंदर है। इनोटेड कामा के अंदर ये सब चीजें आएंगी तो उसको क्या करेंगे, इसमें हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर आपको नरेशन का बेसिक कंसेप्ट अगर बढ़िया रहेगा तो आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हियर को हो गया देयर में, ठीक। अब अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टुडे, तो टुडे को क्या करेंगे, टुडे को हम बदल देते हैं दैट डे। टुडे को दैट डे में बदल देंगे, ठीक। अब आ जाए आपका स्टरडे, स्टरडे आ जाए। अब स्टरडे को क्या करते हैं, स्टरडे को चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे में, क्या करते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं, स्टरडे को द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट, अब अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाए टुमारो, तो टुमारो को क्या करते हैं, टुमारो को चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे में। इसका हो जाएगा द नेक्स्ट डे, ठीक। अब आ जाए एगो, तो
एगो को किस में चलेंगे, एगो को चेंज कर देंगे बिफोर में। अब टू नाइट, अगर टू नाइट आता है इसको चेंज कर देते हैं हम लास्ट नाइट में। ठीक, टू नाइट और लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये चेंजिंग है, इसके बाद भी चेंजिंग होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे क्योंकि नीचे लिखेंगे तो आपको दिख नहीं पाएगा, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं कि और कौन कौन से इसमें जो आते हैं शब्द जिनको जो समीपता प्रकट करते हैं और उसको डिस्टेंस दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और ये चेंजिंग होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जो इनोटेड कामा के अंदर होगा। ठीक है, एक बार पुनः आपका स्वागत है। चलिए, जो बचे हुए थे शब्द हमने उसको बोर्ड पर सबमिट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या जो बचा था, जैसे नाउ आ जाए तो नाउ को चेंज कर देते हैं किसमें, देम में। ठीक है, यदि इनोटेड कामा के अंदर यानी जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा उसमें नाउ आ जाएगा तो नाउ को देम में चेंज कर दीजिए। अगर थस आता है तो उसको सो में चेंज करेंगे, और नेक्स्ट वीक आता है तो उसको करेंगे द फॉलोइंग वीक में। और अगला है कि लास्ट नाइट अगर आ जाता है तो उसको चेंज कर दें किसमें, द प्रीवियस नाइट में क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ चेंजिंग रहा जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं, जो समीपता प्रकट करते हैं और इनको क्या करते हैं कि दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आगे जो है कंसेप्ट क्लियर के लिए, अब आगे आपको हम बताते हैं कि चेंज इनटू टेंस, वे कौन से टेंस है जिसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच अगर आता है तो उसको किस टेंस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इस चीज को आगे हम समझते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पहला है, यहां पर आप लिख लीजिए चेंज इनटू टेंस, यानी कि हम टेंस में कैसे परिवर्तन करेंगे, किस टेंस को किस में चेंज करेंगे, ये आपको बता रहे हैं। पहला, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इनवर्टेड कामा के अंदर होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए, ठीक, तो उसको बदल देते हैं किसमें, सिंपल पास्ट में। उसको हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में बदल देंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में। इसके अंतर्गत अगर टू बी वर्ब इजेमार आता है तो उसको बदल देते हैं किसमें, वाज वर में बदल देते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, कहाँ, इनवर्टेड कामा के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। अभी बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में ही क्या होता है, टेंस होता है जिसको हम चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो इसको चेंज कर देते हैं किसमें, हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इंडेफिनिट। तीसरा जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होगा इसको चेंज कर देंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है इजेमार होगी, वर्ब में आईएनजी होगा, तो उसको भी क्या करेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया होती है वाज और वर, और उसमें भी क्या रहेगा आपका, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 4, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज कर देंगे किसमें हम, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है, हमने बताया है जब टेंस हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और यहाँ जो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है एक ही होती है, वो होता है आपका हेड, और इसमें भी थर्ड फॉर्म होगा, इसमें भी क्या होगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। नंबर 4 है 5 सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें आता है आपका हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, हैज हैव के बाद बीन लगता है, और आईएनजी में इसमें सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज बता दिया गया है कि जब कोई समय होता है और वह जो समय निश्चित होता है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग, और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, इसमें हैज बीन रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, हैड बीन में चेंज कर देंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्रिया हो जाएगी हैड और बीन। ठीक है, तो देखिए कितना मामूली चेंजिंग है। इसमें हैज बीन आएगा, हैड बीन कर देंगे, हैव बीन आ सकता है, हैड बीन कर देंगे। ठीक है, यहाँ हैज हैव आएगा, हैड कर देंगे, यहाँ इज एम आ रहा आएगा तो वाज वेर कर देंगे। ठीक है, कितना आसान है। अब अगला जो है नंबर 6, अब अगर आ जाए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट को क्या क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अब देखिए पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि दो ऐसी टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को भी हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। 7 नंबर देखिए क्या है, अब इसके बाद आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस जो होगा उसको किस में चेंज कर देंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देख लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस से सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, वाज और वुड। अगर वाज वर आता है तो उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसकी सहायक क्रिया होगी हैड और बीन। तो आप देख लो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस होता है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें चेंज करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस को भी क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक, अब ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब है 8 नंबर देखिए, अब इसके बाद जो चेंजिंग होगा वो फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में क्या होता है कि इसमें दो सहायक क्रिया होती है, विल और सेल, और विल सेल को ही क्या करते हैं, वुड शुड में चेंज कर देते हैं। और कब, जब हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, और प्रोनाउन चेंज करने के बाद अगर इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आई आता है तो आई के साथ सेल लगता है, तो सेल का हो जाएगा आपका शुड हो जाएगा। अगर उसको चेंज करते हैं और ही, अब मान लीजिए कि आ जाए, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल का हो जाएगा वुड। ऐसा कदापि नहीं आप करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर मान लीजिए कि सेल है तो उसको शुड में चेंज कर देंगे, नहीं। ये चेंज होता है जब प्रोनाउन चेंज हो जाता है तो उसके अनुसार चेंज होता है। ठीक है, और जब हम इसको पढ़ाएंगे, आपको जब एग्जाम्पल बताएंगे तो वहां आपको बेहतर से समझाएंगे। तो फ्यूचर टेंस की दो सहायक क्रिया होती है, विल और सेल। ठीक, और विल सेल को क्या करते हैं, विल को चेंज कर देते हैं वुड में, और सेल को चेंज कर देते हैं किसमें, शुड में।
और ये कब चेंजिंग होगा, जब हम प्रोनाउन चेंज करते हैं तब। हमने बताया है कि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। और जब हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मान लीजिए अगर आ जाता है फर्स्ट पर्सन आई और आई किसी के पास जाता है तो ही हो गया, तो ही के साथ क्या लगता है विल, तो विल का हो जाएगा वुड। ऐसा कदापि नहीं होगा कि नोटेड कामा के अंदर विल आया तो उसको हम वुड में चेंज कर देंगे। ये चेंजिंग तब होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार जो होता है, अगर विल लगता है तो वुड का प्रयोग, सेल लगता है तो शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे जो होगा आपका चेंजिंग में, अब मान लीजिए कि आपकी सहायक क्रिया आ गई आपकी कैन। ठीक, तो कैन को चेंज कर देते हैं किसमें, कुड में। ठीक, अब अगर में आ जाएगा तो में को चेंज कर देते हैं किसमें, आप माइट, माइट में बदल देते हैं। ये है आपका चेंजिंग इन्वर्टेड कामा के अंदर। इन्वर्टेड कामा के अंदर ये जो टेंस है इतने में ही क्या होते हैं कि चेंजिंग होते हैं, बाकी टेंसों में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो किस में बदल देंगे, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, हैड बीन आ गया, तो उसको किस में चेंज करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो जो कहते हैं लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेंस है इन्वर्टेड कामा के अंदर आएंगे तो इसमें चेंज होंगे। और ये जो टेंस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर कोई आता है तो चेंज होगा और नहीं तो नहीं चेंज होगा। फ्यूचर में जो 4 टेंस आपके होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें सब में सहायक क्रिया होती है विल और शैल। किसी में बी लगता है, जैसे कंटीन्यूअस में बी लग जाता है, परफेक्ट में हैव लग जाता है, वो सारी चीजें रहेंगी, लेकिन चेंजिंग केवल होगा तो विल और शैल में होगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का पार्ट 2। हमने आपको बताया कि टेंस में कौन कौन परिवर्तन होते हैं और इन्वर्टेड कामा के अंदर वे कौन से साम्यता प्रकट करने वाले शब्द हैं जिसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आपको लेके चलेंगे हम पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में अब आपको क्या करेंगे कि एक एक टेंस का, जैसे पहला टेंस इसको लेंगे और इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इस पर अच्छे से आपको उदाहरण समझाएंगे और कैसे चेंज किया जाता है प्रोनाउन, इसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे जो पिछला वीडियो उसको देख करके आप नोट्स बना लें और दूसरा वीडियो को देख करके भी आप नोट्स बना लें, ताकि जब तैयार रहेंगे तो पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।